नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा लगातार हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक लाया जा रहा है और आज के इस नए क्लासेस में आप सभी को इन्वायरमेंट के कि जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करना है और बताना है कि कौन कौन से ऐसे भाग हैं इस टॉपिक के जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक में पारिस्थितिकी में इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड मेरे द्वारा आप सभी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले साथियों, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? ठीक, पारिस्थितिकी का अर्थ, परिभाषा, पारिस्थितिकी का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, संकल्पना, ये चारों आपको अच्छे से अध्ययन करना है क्योंकि ये जो चार पोर्शन हैं इससे प्रायः आप सभी के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी का क्या तात्पर्य है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किन संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी विशेषताओं को आप तैयार करेंगे। प्लस संकल्पना, इसकी जो संकल्पना है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो साथियों, आप सभी अवगत है कि टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को संपादित किए थे, प्रस्तावित किए थे। इसी प्रकार से कब किए थे? जब प्रस्तावित किए थे तो क्या कहे थे? जो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं इस संकल्पना के अंदर क्या क्या धारणाएं बनाए। ठीक, तो ये जो आपके हैं अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसे अवश्य ही आप अपने किताब से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी इकोसिस्टम से, वो है जीव समुदाय एवं वातावरण से इनकी जो संबंध है उसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये कई बार परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्राकृतिक एवं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसी का एक भाग है प्राकृतिक एवं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैसे साथियों आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कृत्रिम है आपका धान का खेत। धान का खेत क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जबकि प्राकृतिक में क्या आएगा? प्राकृतिक में आ जाएगा साथियों घास का मैदान, वन, झील। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप इसको टॉपिक को तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी से। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के जो घटक है अर्थात अजैविक और जैविक। अजैविक और जैविक आप देखेंगे, अजैविक घटक में आपके भौतिक घटक आएंगे, अकार्बनिक घटक आएगा और आपका कार्बनिक घटक आएगा। साथ ही भौतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है? भौतिक घटक के अंतर्गत आपका प्रकाश आएगा, ताप आएगा। ठीक है, प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, ताप आएगा, वायु आएगा, वर्षा आएगा और आर्द्रता। ये सारे आपके भौतिक घटक हैं। ठीक है, जबकि आपके अकार्बनिक में क्या क्या आ जाएगा? कार्बनिक जल तत्व और गैस आता है। ऐसे ही साथियों कार्बनिक घटक में आपके क्या क्या आ जाएंगे? कार्बनिक जो कि अजैविक घटक है, ये तीनों अजैविक घटक है। कार्बनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, जीवांश और यूरिया, ये सब कार्बनिक में आएंगे। जबकि साथियों जैविक घटक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैविक घटक में आपके क्या आ जाएंगे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है उत्पादक में क्या आएंगे? तो उत्पादक में साथियों हरे पेड़ पौधे, कार्बनिक वनस्पतियाँ आती हैं। जबकि उपभोक्ता में तीन घटक हो गए। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में देखिए शाकाहारी, द्वितीयक में आपके वे मांसाहारी जो शाकाहारी पर निर्भर करते हैं, तृतीयक में कौन आ जाते हैं? वे मांसाहारी
जो अपने भोजन के लिए मांसाहारी पर ही निर्भर करते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राथमिक में गाय, बैल, भैंस और भेड़ है, जबकि द्वितीयक में मेढक, मछली, झींगुर, छिपकलियाँ, चिड़िया आते हैं, जबकि तृतीय घटक में क्या आ जाएंगे आपके सांप, बाज और बाघ आ जाएंगे। तो साथियों ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे साथियों पारिस्थितिकी तंत्र के हम में आपके ये जलीय, स्थलीय और आपका मानवीकृत तीनों चीज़ आपसे पूछा जाएगा। जैसे स्थलीय में, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे स्थलीय में क्या क्या आएगा, स्थलीय में आपका आ जाएगा वन, घास स्थल, मरुस्थल। जबकि जलीय, जो जलीय है वो ऑलरेडी दो भागों में विभाजित है, किसमें, अलवणीय जल और लवणीय जल, अलवणीय जल और दूसरा लवणीय जल। ठीक है, अलवणीय जल में क्या होगा आपका तालाब, झील, झरना, जबकि लवणीय जल में आपका लवण, झील, ज्वारंदमुख और समुद्र हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से सबसे मानवीकृत में क्या आ जाएगा आप, कृषि हेतु खलियान, जल जीवाश्म, और ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों जो क्वेश्चन बनता है वो है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम में वो है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की क्या क्या कारण है। नेक्स्ट है परितंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या है, और पारिस्थितिकी बचाव के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए वो कौन कौन से हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको सब कुछ ये तैयार करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण के संबंध में कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है, तो उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो लकड़ी काटना। ठीक है, ऐसे ही आपके आ जाते हैं कि कौन से आपका कौन सा एक जैवीय संगठक नहीं है, वायु नहीं है जैविक संगठक। ठीक है, कौन कौन से जैवीय संगठक में आते हैं, तो साथियों आप सभी अवगत है कि जीवीय संगठक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। अजीवित संगठनों में सामान्यतः कौन कौन होते हैं, अभी आपको ऊपर बताया गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया अपघटक में क्या क्या आते हैं, तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं अपघटक में आपके जीवाणु और कवक आते हैं, जबकि उत्पादक में कौन आएंगे, उपभोक्ता के प्रथम, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक में आप सभी को बताया गया। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं वे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो साथियों आज आप सभी को बताया गया कि कैसे इकोलॉजी, इकोसिस्टम से वे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों आपको ये भी बताना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आंदोलन हुए थे उसको भी आप तैयार करेंगे, जिसमें एक आंदोलन जो चिपको है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों ध्यान से सुने, आप इस टॉपिक अर्थात इकोसिस्टम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहले क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं 4 दे दी जाएंगी और आपको 1 2 3 1 2 3 4 1 2 या 1 इसमें से चयन करना होगा। इसी प्रकार जीव समुदाय में वातावरण के संबंध के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के से संबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निम्न से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या होता है। क्वेश्चन आ जाएगा एक कृत्रिम पारितंत्र में क्या क्या शामिल है, और यह क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक प्राकृतिक पारितंत्र में क्या शामिल है। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है उसको आप क्या कहते हैं, तो साथियों उसको क्या कहते हैं, वहन क्षमता कहा जाता है। क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर होगा समुद्र। ऐसे ही साथियों क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा प्राथमिक आपका स्रोत इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका वायु। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं, हरित पादप आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव कहाँ है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता मानव
इसमें आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो आप सभी को बताया गया है कि उत्पादक घटक में कौन होगा, हरे पौधे होंगे। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो साथियों वो तालाब में उलट जाता है, और इसको जरूर आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन एक बन सकता है आप सभी का, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा, तो क्रम क्या हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। क्या आ जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन साथियों आप सभी के पूछे जाएंगे। तो साथियों आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही इस टॉपिक को अपने पुस्तक से ज़रूर पढ़ेंगे। यदि आप पूछें मुझसे कि इस टॉपिक को किस पुस्तक से तैयार किया जाए, तो मैं 2 स्रोत बताऊंगी। प्रथम स्रोत बताऊंगी परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण से रिलेटेड किताब है, उससे इस टॉपिक को तैयार करें। साथ में पढ़ने के साथ ही जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। साथियों यदि ये प्रक्रिया दोनों अपना लिए तो निश्चित रूप से इस सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। जितना आज आपको ये टॉपिक क्लियर किया गया है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में, उसको सब आप पढ़ेंगे। साथियों मेरे द्वारा पर्यावरण के जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको इस प्रकार से बताया जाना है, ताकि आप जान सकें कि पर्यावरण के जितने भी चैप्टर हैं उनमें किस प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जाते जाते आप सभी को बताना है कि पर्यावरण के संबंध में आज प्रथम इस क्लास में पारिस्थितिकी से संबंधित वे महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रयास किया जाएगा आप सभी को जो अन्य टॉपिक हैं, ठीक है, मतलब एक एक क्लास में एक एक टॉपिक बताया जाएगा। आज बताया गया पारिस्थितिकी का, नेक्स्ट में पर्यावरण एवं सतत विकास, या हो सकता है जैव विविधता के बारे में बताया जाए, या हो सकता है हरितगृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन। इसी प्रकार से साथियों ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र, वन, वन्य जीव, जल संरक्षण से संबंधित जितनी ये टॉपिक अभी आपको बताए गए हैं सबको सेपरेटली सब टॉपिक के थ्रू आप सभी के बीच बताया जाना है कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों जितने भी आज आपको ये टॉपिक बताए गए हैं सब आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।